नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश बाजार इस हफ्ते में। मैं हूं विवेक मित्तल। लगातार हम पिछले कुछ हफ्तों से देख रहे हैं कि मार्केट में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन इस हफ्ते मार्केट की तेजी पर एक ब्रेक लगता हुआ दिखाई दिया। अगर हम निफ्टी में देखें तो करीब 200 अंक की गिरावट देखने को मिली। वहीं सेंसेक्स में भी अगर देखें तो 812 अंक की गिरावट के साथ पूरे हफ्ते में रहा सेंसेक्स। साथ ही अगर देखें तो बैंक निफ्टी का पार्टिसिपेशन थोड़ा लो रहा। बैंक निफ्टी केवल 1 अंक ही बढ़कर बंद हुआ, यानी कि लास्ट वीक की क्लोजिंग के बराबर ही इस वीक की क्लोजिंग थी ऑलमोस्ट। हालांकि बैंक निफ्टी ने 39,500 का लेवल थर्सडे के डे पर दिखाया था, लेकिन उसके बाद मार्केट में एक जोरदार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। साथ ही अगर देखें तो आईटी इंडेक्स इस पूरे वीक का लैगार्ड रहा, जहां पर कि करीब हमने 1350 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली। अगर हम देखें तो इस पूरे वीक में मार्केट के जो हीरो रहे वो रहे पीएसयू बैंक्स, जहां पर कि हमने एक अच्छी खरीदारी होते हुए दिखाई दी। खासतौर से पीएनबी, यूनियन बैंक, इन बैंक्स में 5 से 10% तक का उछाल देखने को मिला। साथ ही अगर देखें तो कुछ एक मिड कैप बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस की कंपनियों ने भी जोरदार धमाके किए, लाइक आरबीएल बैंक, एल&टी फाइनेंस, उज्जीवन जैसे काउंटर्स में 10 से 30% तक का उछाल देखने को मिला। साथ ही फर्टिलाइजर शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। उसका कारण था कि यूरोप में कुछ एक प्लांट फर्टिलाइजर के बंद हुए हैं, जिसकी वजह से अब ये माना जा रहा है कि इंडियन फर्टिलाइजर कंपनीज अपने जो प्राइजेस हैं उसको दोबारा से बढ़ा पाएंगी या उसका रियलाइजेशन ज़्यादा अच्छा ले पाएंगी। उसका सीधा फायदा फर्टिलाइजर कंपनियों को मिलता हुआ दिखाई दिया। खासतौर से चंबल फर्टिलाइजर और आरसीएफ जैसे शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। अब ये देखते हैं कि बाजार में तेजी पर ब्रेक क्यों लगा। अगर हम कुछ एक पॉइंट्स की बात करें तो उसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बाजार में तेजी इसलिए ब्रेक लगती हुई दिखाई दिया क्योंकि जिस तरह से कमोडिटी की कीमतें लगातार पिछले 2 महीने में गिरी हैं, करीब अपने हाई से 30% तक गिरती हुई दिखाई दी, लेकिन उसके बावजूद दुनिया भर में जो इन्फ्लेशन रेट है वो उतनी तेजी से गिरती हुई दिखाई नहीं दी है, जिसकी वजह से अब दुनिया के सेंट्रल बैंक्स दोबारा से चिंता व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें इंटरेस्ट रेट हाइक जो करने होंगे वो थोड़ी तेज स्पीड से करने होंगे। हालांकि कुछ एक मीटिंग्स भी होने जा रही हैं, उन पर हम अभी चर्चा करेंगे कि क्या आउटकम निकलने वाले हैं। लेकिन अगर हम देखें तो जिस तरह से इंटरेस्ट रेट पहले बढ़ाई गई हैं, जिस तरह से हमने देखा कि यूएस में बढ़ाई गई, यूके में बढ़ाई गई, यूरोप में बढ़ाई गई और इंडिया में भी बढ़ाई गई हैं, उसका एक इम्पैक्ट कुछ कुछ सेक्टर्स पर दिखाई देने लगा है और ख़ासतौर से कंज्यूमर स्पेंडिंग पर भी असर दिखने लगा है। यूएस में अगर होम सेल्स के आंकड़े देखें तो वो लगातार अब गिरते जा रहे हैं। साथ ही अगर यूरोप में देखें तो पीएमआई डेटा खराब होने लगा है। वहाँ पर लगातार दूसरे महीने यानी कि अगस्त में पीएमआई 50 के लेवल के नीचे आ चुका है। इसका मतलब होता है कि जो वहाँ की इकोनॉमी है उसमें कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो चुका है, तो ये एक मंदी के संकेत हैं। साथ ही अगर देखें तो रूस के जिस तरह से गैस सप्लाई कट करने की वजह से वहाँ पर यूरोप में कई प्लांट बंद होने की दशा में आ चुके हैं। खासतौर से फर्टिलाइजर कंपनियों ने तो अनाउंसमेंट किया ही है, लेकिन कुछ और भी जो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी कंपनियां हैं उनको पर्याप्त मात्रा में जो रॉ मटेरियल है वो नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वो अपने प्लांट को शट डाउन करने पर मजबूर हो गई हैं। ओपेक ने भी तेल उत्पादन के आउटपुट को कम करने के संकेत दिए हैं, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल में एक बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया और ये इंडिया के लिए अच्छी खबर नहीं होगी, क्योंकि अगर क्रूड का आउटपुट कम होगा तो क्रूड के प्राइसेस ऊपर आ जाएंगे, जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा डेंट डाल सकते हैं। साथ ही अगर देखें तो जियोपॉलिटिकल रिस्क भी अभी भी बने हुए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध अभी तक खत्म नहीं हुआ, वहां से कोई पॉजिटिविटी नहीं आ रही है। हालांकि ताइवान और चीन की तरफ से अभी बहुत ज़्यादा कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन एस्केलेशन नहीं आया, यही एक राहत की बात हो सकती है। साथ ही अगर देखें तो पिछले 2 महीने में जिस तरह से मार्केट में तेजी देखने को मिली, उसमें जो ये ब्रेक लगा है वो यही माना जा रहा है कि कुछ हो सकता है कि वैल्यूएशन ज़्यादा हो चुकी है या कहीं ना कहीं मार्केट को नए फ्यूल की ज़रूरत है, जो कि नया फ्यूल अभी मार्केट में नहीं मिल रहा है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये कुछ ट्रिगर्स रहे जिनकी वजह से मार्केट में तेजी पर ब्रेक लगा। लेकिन नेक्स्ट वीक काफ़ी क्रूशल रहने वाला है। इंपॉर्टेंट आज होगा जब जैक्सन होल की मीटिंग में जो फेड के चेयरमैन है वो आगे के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के पाथ पर क्लैरिटी देंगे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में कमोडिटी के प्राइसेस और इंटरेस्ट सेंसिटिव जो स्टॉक्स हैं उन पर नेक्स्ट वीक इम्पैक्ट आते हुए दिखाई देगा। साथ ही अगर देखें तो मंडे को रिलायंस की एजीएम होगी, जिसमें मुकेश अंबानी साहब कंपनी के प्लान्स के बारे में कुछ बताएंगे, जिससे कि एक मार्केट को नई दिशा मिल सकती है। साथ ही बुधवार को
Q1 जीडीपी के आंकड़े इंडिया के आने हैं, जिसमें कि ये माना जा रहा है कि 13 से 15% तक की ग्रोथ Q1 जीडीपी में देखने को मिलेगी। उसका कारण है कि लास्ट ईयर जब हमने देखा था कि अप्रैल जून क्वार्टर जो था इंडिया का वो काफ़ी वीक रहा था, क्योंकि उस समय डेल्टा वायरस बहुत तेज़ी से चल रहा था और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने अपने आउटपुट को कम करना शुरू कर दिया था। तो उसके विपरीत अगर देखें तो इस साल अप्रैल जून क्वार्टर थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं रहा और उसका एक जो ईयर ऑन ईयर बेस इफेक्ट है उसकी वजह से एक जीडीपी ग्रोथ में शानदार तेजी देखने को मिलेगी। साथ ही अगर देखें तो गुरुवार को अगस्त जो ऑटो बिक्री के डेटा होंगे उसमें भी हो सकता है कि अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखाई दे। पीएमआई डेटा पर मार्केट की पैनी नजर रहेगी और निफ्टी के दो लेवल्स जो कि सपोर्ट का काम करेंगे वो होगा 17,522 और 17,413। मार्केट एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर 17,413 के नीचे निफ्टी कभी भी बंद होता है ड्यूरिंग द वीक, नेक्स्ट वीक में कभी भी, तो मार्केट के लिए एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन मार्केट में नई तेजी तभी बनेगी जब तक निफ्टी 17,810 के महत्वपूर्ण लेवल को पार नहीं करके बंद होता। तो दो लेवल्स आपको जरूर याद रखने होंगे नेक्स्ट वीक के लिए, 17,810, उसके बाद ही फ्रेश बाइंग मार्केट में देखने को मिलेगी, और 17,413 जिसके नीचे एक मार्केट में बड़ा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो बाजार में नेक्स्ट वीक देखना होगा, काफ़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है, काफ़ी बड़े ट्रिगर्स हैं, उसकी मार्केट उम्मीद करता है कि मार्केट में कुछ एक ट्रिगर्स जो कि पॉजिटिव तौर पर आ सकते हैं तो उनका इम्पैक्ट मार्केट में एक अच्छी तेजी के रूप में ला सकते हैं। थैंक यू।